यशोमती नंदन ब्रजवरो नागराज गोकुल रंजन कान्हा गोपी परानंदन मदन मनोहर गोपी परानंदन गोपी परानंदन मदन मनोहर कालिया दमन विधाना कालिया दमन विधाना अमला हरि नाम अमिय विलासा अमला हरि नाम अमिय विलासा स्पीड स्लो होगी विपिना पुरंदर नवीन नगर बोरा शिवदन सुबासा शिवदन सुबासा व्रजजन पालन सुरकुल नाशन व्रजजन पालन सुरकुल नाशन नंद गोदन रखवाला गोदन नंद गोदन रखवाला गोदन गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाल सुंदर नंद गोपाल यमुना तट चर गोपी बसनहरा यमुना तट चर गोपी बसनहरा रस रसिका कृपमोया रस रसिका कृपा श्री राधा वल्लभ वृंदावनो नटवर राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ वृंदावनो नटवर भक्ति विनोदाश्रय भक्ति विनोद भक्ति विनोद आश्रय भक्ति विनोद यशोमती नंदन ब्रजवरो नागरा यशोमती नंदन यशोमती नंदन
ब्रजवरुणाकरा गोकुलरञ्जनकाना गोकुलरञ्जनकाना गोपीपरानधन मदन मनोहरा गोपीपरानधन मदन मनोहरा रासरसिक कृपामोया रासरसिक कृपामोया यशोमती नंदन ब्रजवरुणाकरा यशोमती नंदन ब्रजवरुणाकरा हरे कृष्ण। हरे हरे भगवान की। हमारा सबका यहाँ पे इकट्ठा होने का एक ही लक्ष्य है, वो है कृष्ण प्रेम। अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य क्या है? वैसे तो शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ की बात की है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस संसार के लोग के 4 लक्ष्य हैं। पुरुषार्थ मतलब, पुरुष मतलब होता है मेहनत, पारुष्यम। अर्थ मतलब जिसके लिए काम करना है। तो हम मेहनत करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, तो बहुत लोग बहुत चीज़ कर रहे हैं, मगर सारे के सारे जो भी हम दुनिया में लोग चाहते हैं, उसको आप 4 कैटेगरी में डाल सकते हो। कुछ लोग चाहते हैं अच्छा बनना, धार्मिक कार्य करना, दान देना, पुण्य करना, नहीं। कुछ लोग चाहते हैं धर्म, अर्थ, कुछ लोग चाहते हैं पैसा कमाना, मोस्टली पैसा कमाना। जीवन का लक्ष्य वो है। पैसा कमाना गलत नहीं है, मगर जीवन का लक्ष्य वो बनाना गलत है कि हम करोड़पति और फिर और क्या है, करोड़पति क्या क्या कहते हैं, अरबपति, खरबपति, पता नहीं क्या क्या सपने बना के बैठे हैं, बनेंगे। और फिर धर्म, अर्थ, काम। और कुछ लोगों का लक्ष्य होता है एंजॉय करना, बस। ऐसे पंजाब के लड़के हैं,
लफंडर हैं, अब पैसे कमाने ना कुछ, इन्जॉय करो। क्या करना है? इन्जॉय करना है, मस्ती करनी है, उनका लक्ष्य ही वो है और कुछ है ही नहीं दिमाग में। और चौथा है मोक्ष। मोक्ष बहुत कम लोगों का लक्ष्य होता है। यार ठीक है, अब बहुत हो गया ये सब पैसा वैसा और ये सब, अब हमें इस सारी चीज़ों से, इसमें बहुत टेंशन है, तो इस टेंशन से हमें मुक्ति मिले तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो मोक्ष होता है। बस संसार में 4 तरह के लोग ही हैं, आप इस 4 तरह के कैटेगरी में डाल सकते हो। 99.9% किसके पीछे? पैसे के पीछे। पैसा चाहिए, लक्ष्मी चाहिए बिना नारायण के। लक्ष्मी कौन थी? सीता माँ। नारायण कौन है? राम। सीता चाहिए बिना राम के, तो कौन है वो व्यक्ति जो सीता चाहता है बिना राम के? रावण। तो सब रावण के अनुयायी हैं, इस संसार में सब रावण के ही फॉलोअर्स हैं। मिनी रावण हो सब, ये सब मिनी रावण है, उनको सीता चाहिए बिना राम के। 99.9% ऐसे ही हैं। कुछ लोग होंगे शायद जिसको मोक्ष की इच्छा होगी जन्म मृत्यु से, जो भी है। कुछ लोग हैं जो एंजॉय करते हैं, कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो अच्छा बनना चाहते हैं। दान पुण्य बहुत ही कम लोग होते हैं, उसमें भी उनका स्वार्थ होता है। मगर महाप्रभु ने बताया कि ये चारों पुरुषार्थ ये ठीक नहीं है, सब में प्रॉब्लम है। अगर आपका पुरुषार्थ, आपके पुरुषार्थ मतलब लक्ष्य जीवन का, अगर आपका पुरुषार्थ धर्म है, अच्छा बनना है, उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि कलयुग में अच्छाई की वैल्यू नहीं है। कहाँ है वैल्यू? आप अच्छा बनोगे तो लोग आपको दबाएंगे, ऐसे ही है ना। तो गंदे लोग तो गंदे हैं, मगर अच्छे लोग भी गंदे बनने के लिए मजबूर है। क्या करेंगे? जी नहीं पाएंगे। अगर आपका पुरुषार्थ काम वासना है, मतलब इंजॉय करना, काम मतलब यहाँ पे सेक्स नहीं, इंजॉय करना, सिर्फ बस लफंडरपंती करते रहो, इंजॉय करते रहो, अगर वो है पुरुषार्थ काम वासना, उसमें प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम है कि ना उसमें मर्यादा है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जीवन एक पूरा पागल कुत्ते की तरह बन जाएगा, माइंड आउट हो जाएगा, लोग परेशान हो जाते हैं। तभी तो आप देखो पंजाब में सबसे ज़्यादा ड्रग्स हैं और सबसे ज़्यादा सुसाइड्स हैं। क्यों? क्योंकि खाली है दिमाग, खाली दिमाग शैतान करना है, उससे प्रॉब्लम है। और वैसे भी इंजॉय आप तब तक कर सकते हो जब तक आपके पास पैसे हैं। कलयुग में पैसे ख़त्म, खेल ख़त्म। अगर आपके जीवन का पुरुषार्थ, जीवन का लक्ष्य पैसे कमाना है, अर्थ है, उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पेड़ पे तो लगते नहीं, आसमान से बारिश तो हो नहीं रही, मेहनत है बहुत, फ्री के पैसे तो मिलते नहीं। मेहनत है, और जब पैसे कमाने में मेहनत है, जब पैसे आ जाएंगे तो संभालने में मेहनत है। इस बैंक से उस बैंक, उस बैंक से उस बैंक, उस LIC से पता नहीं क्या क्या, PLIC पता नहीं क्या क्या होता है, भगवान जाने। यही करते रहो बस। और आप जब पैसे आते हैं तो आपके अपने भी आपसे दूर हो जाते हैं, आपके अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। धन ऐसी चीज़ है, भाई भाई को अलग कर देगी, पति पत्नी को अलग कर देती है, माँ बाप को बच्चों से अलग कर देती है। पैसा ऐसी चीज़ है, नहीं दिमाग में चढ़ जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो जो भी हमने जीवन के लक्ष्य बनाए हैं उसमें सब में प्रॉब्लम है। इनफैक्ट धन में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि धन में आने से 18 दोष आ जाएंगे आपके जीवन में। जितना ज़्यादा धन आएगा आप उतने लोभी बनते जाओगे, संतुष्ट थोड़े ना होगे। इसलिए सबसे ज़्यादा कंजूस अमीर लोग होते हैं,
क्योंकि धन कमाया है उन्होंने। तो जब धन आता है तो लोभ आता है, लोभ आता है तो आदमी कंजूस हो आता है। हम क्यों दें किसी को, हम इसको इन्वेस्ट करके डबल करेंगे, उसका ट्रिपल करेंगे। सो लोभ है, द्वेष आता है, हम महान हैं, वो देखो वो गरीब है, बेकार है। दूसरे फैमिली में लड़ाइयाँ होती हैं पैसे को लेकर, फैमिलियाँ टूटती हैं। 18 अवगुण है धन में। सो इसीलिए उसमें भी प्रॉब्लम है। अगर आपका जीवन का लक्ष्य मोक्ष पाना है, उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है अगर आप मोक्ष पाना चाहते हो इस संसार से, सारे दुखों से मुक्ति, सारे स्ट्रेस से मुक्ति, वो पॉसिबल नहीं है। कलयुग में संभव नहीं है दुखों से मुक्ति पाना पूरी तरह, कुछ ना कुछ दुख आ ही जाएगा। और वैसे भी कर्मों से तो दुख आएगा ही आएगा, आप रोक नहीं पाओगे उसको। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जीवन का लक्ष्य चारों चीज़ें नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन का लक्ष्य नहीं है। मत भागो पैसे के पीछे। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवैत आवत। उतने पैसे कमाओ जितने जीवन चलाने के ज़रूरी है, बस थोड़ा इमरजेंसी के लिए रख लो, दैट्स इट। क्योंकि सारा समय आपका पैसे कमाने में लग जाएगा। पैसे एंजॉय तो बाद में कभी कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो बात अलग है। सो मत बनाओ पुरुषार्थ। अच्छा बनने की कोशिश मत करो कलयुग में, नहीं बन पाओगे, नहीं बन सकते। आपको लोग दबाएंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा बनोगे। और ज़्यादा अच्छा बनोगे तो क्या होगा, एक समय के बाद जब सब लोग आपको धोखा दे रहे होंगे तो आप कहोगे अब तो मैं गंदा बनूंगा, अब दिखाऊंगा मैं लोगों को। ऐसे बनते हैं ना पिक्चरों में, बनते नहीं। वो अच्छा होता है, सब उसको लूटते हैं, उसके माता पिता को भी गोली मार देते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड को भी गोली, फिर कहता है अब मैं दिखाऊंगा, अब खलनायक बनेगा। वो बदला लेता है नहीं सबसे, ख़त्म, अच्छा बन जा। तो यहाँ पे अच्छा बन नहीं सकते आप। अच्छा बनने की कोशिश मत करो, धनी बनने की कोशिश मत करो, संसार में एंजॉय करने की कोशिश मत करो। एंजॉयमेंट है ही नहीं। आपको जो एंजॉयमेंट लगती है वो एंजॉयमेंट नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत उत्तेजना है, थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगेगा, वो रियल एंजॉयमेंट नहीं है। रियल एंजॉयमेंट तो कुछ और है, भगवान के चरणों में, वो है ही नहीं। आप एंजॉय करो, अगले दिन दर्द होगा सर में, पार्टी जाओ, शराब पियो, नाचो, अगले दिन सर दर्द होगा और हेल्थ भी ख़राब होगी। खाओ, आपकी कपूरथला चौपाटी नहीं है, जाओ खाओ रोज़ गोलगप्पे टिक्की, हार्ट अटैक होगा और क्या होगा। पंजाब में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक है, पता है आपको? सारे दिल्ली के हार्ट हॉस्पिटल में पंजाबी लोग भरे पड़े हैं, क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड खाना पीना। अमृतसर तो नोन है खाने के लिए, नहीं, अमृतसर तो पता है ना आपको, खाने पीने चटोरी। तो क्या होगा, खाते रहोगे गंदी गंदी चीज़ें, हार्ट अटैक ही होगा और क्या होगा। स्ट्रेस आएगा बॉडी में, टॉक्सिन्स जाएंगे, उसको निकालने के लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इन्जॉय करोगे तो दुख मिलेगा आपको, आज नहीं तो कल। खाओ ज़्यादा मिठाइयाँ, डायबिटीज़ होगी, खा लो। अभी सभी को डायबिटीज़ है नहीं, हर एक बंदे को डायबिटीज़, यहाँ पे कम से कम 10 लोगों को तो डायबिटीज़ होगी। ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ, है नहीं है? किसको डायबिटीज़ है? शर्माने वाली बात क्या है, डायबिटीज़ है तो है। किसको है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। होगी, 100% होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर ये सेंसेस है, हर 10 आदमी में से एक आदमी साइकियाट्रिक की दवाई ले रहा है। यहाँ पे कितने लोग हैं? हर 10 में से एक गोली खा रहा होगा दिमाग की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, कुछ ना कुछ खा रहा होगा। वो लोग बताते नहीं शर्म के मारे, मैं गोली खा रहा हूँ, खा रहा होगा वो, या शराब पी रहा होगा। माइंड को सेट करने के लिए अब गोली नहीं खरीद सकता भैया, महंगी महंगी, तो शराब पियो रात को,
हर 10 में से एक आदमी को मानसिक प्रॉब्लम है, चाहे डायग्नोस्ड है चाहे अनडायग्नोस्ड है। क्यों है ये सब? क्योंकि इन्जॉय कर रहे हैं। इन्जॉयमेंट करना गलत नहीं है, मगर सही से आप इन्जॉय करो भगवान के साथ तो ठीक है। सारे नियम तोड़ के अगर इन्जॉय करोगे, शरीर के नियम तोड़ दिए, मन के नियम तोड़ दिए, प्रकृति के नियम तोड़ दिए और केवल इन्जॉय कर रहे हो, तो वो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्या हो गया? क्या हो गया वहाँ पर? क्या कह रहे हैं? चूहा है? क्या कहेगा? गिलहरी से क्यों डरना है? ठीक है, ठीक है। ऐसी मृत्यु भी आती है एकदम से, पता ही नहीं लगता क्या है। तो आप लोगों के मुंह से हरे कृष्णा तो निकला नहीं। ओ, ये मृत्यु के समय भी यही होगा, पता ही नहीं लगेगा, आएगी मृत्यु। सभी का ये हाल है। चलो फिर भी बेटर है, निकला। यहाँ पे गिलहरी आती है तो माँ बहन की गाली निकलती है। लोग, आदमियों का काम ही है गाली देना, मुँह में चढ़ी हुई है गाली 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 गाली, मुँह से निकलना चाहिए। जब मृत्यु आएगी तो भगवान का नाम निकलना चाहिए, वो टेस्ट है। पूरी लाइफ हम भक्ति कर रहे हैं मृत्यु के लिए, वो पॉइंट है एग्जामिनेशन। सारे शास्त्र यही कह रहे हैं, सारे शास्त्र डेथ को इम्पोर्टेंट मानते हैं, लाइफ को इम्पोर्टेंट कोई नहीं मानता। मूर्ख लोग जीवन को इम्पोर्टेंट मानते हैं। आप बुद्धिज़्म में जाओ, बुद्धा, उसके बाद क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट, बाइबल पढ़ो, गीता पढ़ लो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लो, सब में लिखा है अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का स्मरण होना चाहिए। तब जो स्मरण होगा वहाँ पे चले जाओगे आप। ऐसे ही है ना। अभी मान लीजिए आप बैठ के सोचो अपने घर के बारे में, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद कहाँ जाओगे? घर। अभी आप बैठ के सोचो आँख बंद करके चौपाटी के बारे में, तो प्रोग्राम खत्म होने कहाँ जाओगे? अब मन करेगा, सोच ही रहे हो उसका, तो क्या करोगे आप? चलो भाई थोड़ा सा। सो ऐसे मृत्यु के समय जो सोचोगे, अब उसके बाद तो मर गए, आत्मा वहाँ चली जाएगी। सो प्रैक्टिस। तो मृत्यु के वक्त हरे कृष्णा नहीं निकलेगा। देखना, जब अचानक से मृत्यु आएगी, जब पकड़ेगी पीछे से आपको, अब भगवान का जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक नहीं निकलेगा। प्रैक्टिस होती है भक्ति की। जब तक भगवान के लिए, जब तक आप भगवान को जीवन का लक्ष्य नहीं बना रहे, तब तक भगवान का नाम नहीं निकलेगा। ऐसे तो आप कीर्तन कर लोगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम कीर्तन कर ही रहे थे, ये भी गा रहा था हारमोनियम पे और भी गा रहे थे, मगर जब टाइम आएगा तो हरे कृष्णा नहीं निकलेगा, ख़त्म। सो एक हमारे बॉम्बे में, सॉरी बहुत साल पहले गुजरात में अर्थक्वेक आया था, पता है? बुश में, पता है? बुश में आया था, पूरा फ्लैट हो गया था बुश। पता नहीं 7.8 था रिचर स्केल। बिल्डिंगें ऐसी अंदर चली गई ज़मीन के अंदर। तो वहाँ पे हमारे डिवोटी थे, क्या नाम था? आई थिंक नारायण नरसिंह प्रभु, और 2 और थे। वो जब कर रहे थे, वहीं बुश में ही थे, तो हिलने लगी ज़मीन, हिल रही थी, सामने बिल्डिंग थी, वो सीधा अंदर चली गई। तो होश ही उड़ गया, चैंटिंग वहीं रुक गई, रुकी गई। उसको समझ ही नहीं आया, हरे कृष्णा बोलूँ, आ बोलूँ, ऊ बोलूँ, कुछ नहीं, सुन पड़ गया। वो तो अंदर सुन पड़ गया, ये बिल्डिंगें अंदर जा रही हैं। उसने कहा ये क्या है? और दूसरा डिवोटी बाहर भाग गया, जल्दी से बाहर चला गया, जल्दी से रोड पे। तो रोड पे गया तो वो अपना वो चिल्ला रहा था, हरे कृष्णा, तो चिल्ला रहा था, तो हरे कृष्णा, तो सामने धरती फटी, धड़ 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 धड़।
पूरी फटते गए उसके यहाँ आके रुकी, उसको अंदर दिखाई दिया, हरे कृष्णा बंद, उसकी माला सीधा उसके अंदर गिरी, वो वहीं पड़ के बेहोश। सो इससे ज़्यादा खतरनाक है मृत्यु, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा खतरनाक है। अभी तो थोड़ी सी टेंशन होती है लाइफ में, भगवान को भूल जाते हैं हम, अपने हाथ पांव चलाने लगते हैं, ये करो वो करो, ये जुगाड़ करो वो जुगाड़ करो, भगवान पिक्चर से आउट है। भगवान तो बस हमारे जीवन में एक हॉबी की तरह है, इट्स अ हॉबी। आ गए कभी, कभी नहीं आए, कभी नाम ले लिया कभी नहीं लिया, मन किया तो हो गया, मन किया तो नहीं हुआ। सब जगह ऐसा ही है, सब जगह कलयुग में, सारे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन, सारे रिलीजन में ऐसा ही है। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि व्यक्ति की प्रायोरिटी समझते हो? प्रायोरिटी कैसे कहते हैं? हाँ, प्राथमिकता भगवान नहीं है, उसको कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है लाइफ क्या है। उसके लिए भक्ति एक हॉबी है, रिलीजन धर्म एक हॉबी है। तो ऐसे तो फिर आप गीता पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसे। जब अकेले हॉबी है सब, तो एंटरटेनमेंट है, फ़ायदा क्या? कभी चले गए कभी नहीं गए, ये वो, फिर तो कोई डेवलप नहीं होता ना। पैसे कमाने होते तो रोज़ करना पड़ता है ना मेहनत, कभी करो कभी नहीं करो, कोई रिजल्ट ही नहीं है। सो इसीलिए अपने जीवन का लक्ष्य पहले क्लियर करो, तब हम सीरियसली कर पाएंगे ये चीज़। जीवन का लक्ष्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है। पहले तो आप ये समझो क्या नहीं है जीवन का लक्ष्य, फिर समझोगे क्या है। दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्या नहीं है जीवन का लक्ष्य? जीवन का लक्ष्य अच्छा बनना है या नहीं है? नहीं, नहीं है ना। अच्छा बनना ना गंदा बनना। हम गंदे भी नहीं बनना चाहते, अच्छे भी नहीं बनना चाहते, क्योंकि गंदा बनना तो गंदा ही है, अच्छा बनना इम्प्रैक्टिकल है। जो ज़रूरी है वो करो। रोटी कपड़े मकान के लिए जितना थोड़ा बहुत ज़रूरी है कर लो, बस ज़्यादा अच्छाई के चक्कर में मत पड़ो। और जीवन का लक्ष्य पैसे कमाना है, हाँ या ना? और एंजॉय करना है, हाँ या ना? नहीं। और मोक्ष नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छे बनने में प्रॉब्लम क्या है? दान पुण्य ये सब करने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छाई करने में क्या प्रॉब्लम है? कलयुग में दोष है। कलेर दोषे निधे राजन, हर चीज़ में दोष है। अच्छाई में क्या दोष है? कौन बताएगा? मैं बता चुका हूँ भी। समझ नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? अच्छाई, कलयुग में अच्छाई करने में दोष है। किसी को अच्छाई की वैल्यू नहीं है। आपका शोषण होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगी, आप देख लेना। किताबों में अच्छाई, असली में कुछ नहीं है, आप मर जाओगे। बिजनेसमैन ज़्यादा अच्छाई करने लगा, बिजनेस फ्लॉप, कुछ नहीं चलता। सो ठीक है ना, अच्छा ना बुरा, न्यूट्रल, जितना ज़रूरी है कर लो। पैसे कमाने में क्या दोष है? पैसे कमाने नहीं, पैसे को जीवन का लक्ष्य बनाने में क्या दोष है? कमाने में नहीं, क्या दोष है? हाँ, लोभ आता है और द्वेष होता है दूसरों से, और फैमिलीज टूट जाती हैं। ये तो हमने देखा ही है। एंजॉय करने में क्या प्रॉब्लम है? एंजॉय करो, ठीक है, उसमें क्या दोष है? हाँ, लफंडर बन जाओगे और दुख होगा, बीमारियां आएंगी, देख लेना। और मोक्ष में क्या दोष है? सारे दुखों से मुक्ति, उसमें क्या दोष है? मैंने बताया क्या दोष है? सुनाई नहीं दे रहा यार, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं?
ये पता नहीं लगता। क्या कह रहे हैं? हाँ, सो मोक्ष पाने में दोष है कि आप कितने ही जुगाड़ कर लो दुख हटाने के लिए, कलयुग में दुख आएगा ही आएगा। कलयुग में करोड़ों पाप हो रहे हैं और आप सिस्टम के पार्ट हो, या तो सिस्टम से दूर हो, जंगल में रह रहे हो, तो सिस्टम के पार्ट हो, तो आप कुछ भी कर लो दुख आना ही आना है, क्योंकि आप सिस्टम के अंदर बैठे हो और सिस्टम पूरा खराब है। नहीं, आप टॉयलेट में जाओ, टॉयलेट में अगर आप कितनी सेंट लगा लो, बदबू आएगी नहीं आएगी? लगा लो सेंट। टॉयलेट में रखते नहीं, फिनाइल की गोलियां नहीं लगते लोग, और फिर वो भी रखते हैं, क्या कहते हैं, ओडोनिल। वो अमेरिका में वो होता है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपका वो रखते हैं, आपका वेपोराइजर्स, वो आता रहता है। फिर भी क्या टॉयलेट को खुशबूदार बना सकते हो? नहीं बना सकते। ये टॉयलेट है। इस कलयुग में संसार टॉयलेट बन चुका है। यहाँ पाप की कोई सीमा नहीं है, यहाँ पे शोषण की कोई सीमा नहीं है, चीज़ों से बदबू आ रही है, लोगों के मन से बदबू आ रही है, लोग ही बदबूदार हैं। खुशबू कहाँ है अच्छे चरित्र की? सारी गंदगी अंदर भरी पड़ी है। शरीर से बदबू, मन से बदबू, आत्मा से बदबू। क्या करोगे आप? इसमें सुखी कैसे रहोगे? नहीं रह सकते, सिस्टम के पार्ट हो आप। इसलिए मोक्ष का आइडिया भी गलत है। बेस्ट है कलयुग में एक ही ऑप्शन बचा है, भगवान की शरण। बस यही है। सारे शास्त्र यही कह रहे हैं, नाम लो, भगवान की शरण लो, क्योंकि हमें हेल्प चाहिए भगवान की कलयुग में। अपने आप से हम जो भी ये चीज़ें करते रहेंगे, प्रॉब्लम है सब में। और भगवान को जीवन का लक्ष्य बनाओ, तब थोड़ी राहत मिल सकती है हमें कलयुग में। और राहत की बात भी नहीं है, एक्चुअली क्या है कि एक वो था, मैं बताता हूँ, कहाँ था, इटली में, ये आप देखना नेट पे जाकर, कौन सी जगह है, 3 सिस्टर्स थी वहाँ, 3 लड़कियाँ थीं। तो उनको तो क्राइस्ट की मदर है ना, क्राइस्ट की मदर कौन है? मदर मैरी कहते हैं ना। तो मैरी ने उनको दर्शन दिए, उन्होंने कहा कि तुम आओ यहाँ जगह पे और मैं सबको लेके आना, मैं दर्शन दूंगी। तो उन्होंने, मतलब ये रियल इंसिडेंस है। आज वहाँ बहुत बड़ा चर्च है इसके नाम से, मैं जगह का नाम भूल गया, फ़ातिमा, इटली में जगह है, फ़ातिमा इज़ अ केस ऑफ फ़ातिमा कहते हैं। दिखाना ज़रा नेट पे, फ़ातिमा देखना। वहाँ पर तो वो गई, तो वहाँ पे चली गई वो, तो मदर मैरी ने सबको लेके चली गई, वो तीनों सिस्टर्स। तो वहाँ पे मदर मैरी ने उनको दर्शन दिए, तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, उन्हीं को दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा, तो क्या करें? तो मदर मैरी ने कहा कुछ नहीं, दोबारा लेके आना, तो मैं प्रमाण दूंगी कि मैं भगवान है। मगर तो मैं तो, लड़कियों ने कहा नहीं ठीक है। तो जब वो ऐसा करने लगी, जब वो किसी को दिखाई नहीं दिया, तो सब उनके एंटी हो गई कि लड़कियों ने बेवकूफ़ बना दिया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई उनकी फैमिली में। तो वो मदर मैरी के पास गए, उन्होंने कहा कि देखिए हमें तो बड़े दुख आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या करें? तो मदर मैरी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकती कि तुम इस संसार में सुखी रहोगी, मगर ये ज़रूर प्रॉमिस करती हूँ कि जब तुम इस संसार के बाद, इस शरीर छोड़ने के बाद मेरे पास आओगी तीनों, तो हमेशा के लिए सुखी हो जाओगी। इस संसार में आप कुछ भी कर लो, आप भक्ति भी कर लो, तब भी 100% सुख की कोई गारंटी नहीं है। बट भगवान को जीवन का लक्ष्य बनाने से, भगवान की शरण लेने से, भगवान की बात मानने से काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। भगवान ही तो हमें समझा रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवन का लक्ष्य नहीं है। गीता में ही तो समझाया है, भगवान से तो पता लगा है भैया इसके पीछे मत भागो। अगर भगवान नहीं है तो दुनिया कैसे पता लगेगा? दुनिया के तो लोग तो उल्टा ही बोल रहे हैं। जीवन का लक्ष्य केवल एक है, भक्ति, भगवान से प्रेम करना। कौन सी जगह है?
हाँ हाँ, फ़ातिमा देखना आप जाके, इटली में एक जगह आर लेडी फ़ातिमा, बहुत ब्यूटीफुल। ये असली में केस हुआ है अभी, मतलब आई थिंक 70-80 ईयर्स पहले ही हुआ है कुछ। चर्च बहुत बड़ा बनाया था उनकी डेडिकेशन में। सो जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम करना। भक्ति करना भी एक कहना सही नहीं, क्योंकि आजकल भक्ति को भी लोगों ने बहुत चीप बना दिया है। हम भक्ति कर रहे हैं, हम भजन गाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम तो रोज़ माथा टेकते हैं, भक्ति वैसा बन गया है। मगर वो सब तो ड्रामा है, उससे कुछ नहीं होगा। मंदिर जा रहे हैं मगर जी किसके ले रहे हैं? जी अपने ले रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है फिर करने का? कुछ अपने लिए जी रहे हैं और मंदिर जा रहे हैं, फिर तो ड्रामा कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए आप मुझसे मिलने आओ और मुझसे कहो कि प्रभु जी आपसे मिलने आए हैं, मगर क्यों? और फिर मैं पूछूं क्यों आए हो? प्रभु जी हमें थोड़ा पैसे की ज़रूरत थी। तो मैं क्या सोचूंगा अपने मन में? बताओ क्या सोचूंगा? है क्या सोचूंगा? आप लोगों से पूछ रहा हूँ। क्या मुझे अच्छा लगेगा? कैसा लगेगा? मैं अपने मन में क्या सोचूंगा? मैं कहूँगा यार हरामी है, यही सोचूंगा। एक संत के पास आके, मेरे पास आके मांग रहा है पैसे, ले, पागल है। अपने मतलब के लिए आया, मेरे लिए थोड़ा ना है नहीं? अच्छा उन्हें लगेगा। तो ऐसे हम भगवान के पास जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मेरे को ये, मेरे को वो, मेरे को वो। भगवान कहेंगे मेरे लिए तो आया ही नहीं है, अपने लिए आता है, अपने लिए जी रहा है। तो एक्चुअली आज तक कोई मंदिर गया ही नहीं, कोई मंदिर नहीं गया, क्योंकि मंदिर जाते हैं भगवान के लिए, अपने लिए गया है तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। उसने भगवान को देखा ही नहीं आज तक। वो भगवान में भी अपने आप अपनी इच्छाओं को ही देख रहा है। तभी तो एक मंदिर में काम नहीं होता दूसरे मंदिर में चले जाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना लोग। चिंतपूर्णी में काम नहीं हुआ, वैष्णो देवी चले गए। वैष्णो देवी में सॉल्व नहीं हुआ, हरिद्वार में गंगा में डुबकी मारने चले गए। ऐसे ही करते रहते लोग, कोई मतलब नहीं है उनको। तभी मंदिरों में 1000 मूर्तियाँ हैं, 1000 चीज़ें हैं ना। आजकल ऐसे ही है ना। हमारे बचपन में सनातन मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति नहीं होती थी, पता है? नहीं होती थी ना, अब आ गई है। अब दिल्ली में तो है। क्या हुआ भाई अचानक से ये क्यों आ गए? क्योंकि बाकी जनों से काम बन नहीं रहा था हमारा, इसलिए इनको भी लगा दो। तो सब जगह हम अर्जी लगा देंगे, कोई कहीं ना कहीं तो पूरी हो जाएगी। और क्या होगा? कुछ होगा। सो ऐसे ही है दुनिया, बस ऐसे ही चलता है। सो इसलिए भगवान के लिए जीना सीखो, भगवान की बात मानो। भगवान की बात मानने के लिए पहले सुनना पड़ेगा भगवान बोल क्या रहे हैं, और वो भगवान क्या बोल रहे हैं उसके लिए या तो ग्रंथ पढ़ो। मगर ग्रंथ पढ़ने से पूरा तो समझ आएगा नहीं। जिन्होंने पढ़ा है, जो जी रहे हैं, उनके पास जाओ, उनके पास समझो। और ये मत सोचना कि यार हम अपना ग्रंथ पढ़ेंगे, वो उनका ग्रंथ है। ये सब पागल लोग सोचते हैं, ये मूर्ख लोग सोचते हैं। हम गीता पढ़ेंगे। मैं क्रिश्चियन से मिला। क्रिश्चियन कहते हैं हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं है, चर्च वर्च नहीं है सब। तो ऐसे जा रहा था तो मिले, तो मैंने कहा हाँ भी मैंने कहा आपने गीता पढ़ी है? कहते नो, हम बाइबल पढ़ते हैं, क्राइस्ट इज़ द ओनली वे। फिर आप किसी के पास जाओ, कोई कहेगा हम गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, बस ये तो ये। मुस्लिमों से बोलो, उनसे तो बोल ही नहीं सकता गीता पढ़ी है, हम कुरान ही पढ़ेंगे। ये सब मूर्ख लोग बोलते हैं, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग हैं उनको पता है कि सारी चीज़ें एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, प्रिंसिपल एक ही है। किताब अलग अलग है, प्रिंसिपल एक ही होता है। 1+1 क्या होता है? 2 होता है। इस मंदिर में 1+1 क्या है? क्या है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई बोल नहीं रहा। क्या बोलवाओ यार, बोल क्यों नहीं रहे? 1+1 क्या है? हाँ, इस मंदिर में 1+1 2।
अगर आप अमृतसर के मंदिर में जाओ, वहाँ पे 1+1 क्या है? 2। गुरुद्वारे में जाओ, 1+1 क्या है? चर्च में जाओ तो क्या है? चाइना में जाओ तो फिर 2 है ना? आपको पता है ना? आप कहोगे हाँ यार 1+1 2 ही होता है। तो वही बात है, हर जगह प्रिंसिपल एक ही है। हर संस्था में, हर आध्यात्मिक, एक जेन्युइन, मतलब ढोंगी जगह नहीं, हर आध्यात्मिक जगह पे शिक्षा एक ही होती है। बस किताबें अलग होती हैं, नाम अलग होता है, बोलने का ढंग अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है, मगर सिद्धांत एक ही होता है। जिन्होंने पढ़ा उनको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लड़ते हैं, वो लड़ेंगे, अरे हमारा धर्म, अब तुम्हारा धर्म, लड़ो लड़ो, उसको मारो, इसको मारो, तो लड़ाइयाँ होंगी भैया, फिर ठीक है। पागल लोग हैं, ना खुद कुछ पढ़ना है ना दूसरों को पढ़ने देना है। खुद बनना है, तभी तो लोग जिहादी बनते हैं। क्यों बनते हैं? किताबें पढ़ी ही नहीं, बस अपने ही पढ़ लिया, बाकी पढ़ा ही नहीं। उनका दिमाग एक पाइप में रहता है, हमारा बेस्ट है। यही तो संसार के लोग कर रहे हैं, हमारा बेस्ट है, यहाँ पे है तब भी हमारा बेस्ट, इससे नहीं चलता। सो भगवान से जुड़ो। कैसे जुड़ोगे? भगवान को समझ के। भगवान को समझना है तो धर्म के दायरे से ऊपर उठना पड़ेगा। ये इन धर्म के नामों से, ये तो इंसानों ने नाम बनाए हैं, इंसानों ने किताबें बनाई है, कुछ नहीं है। इससे ऊपर उठ के जब आप 1+1 2 प्रिंसिपल देखोगे, भगवान कौन है, संसार क्या है। अब मुझे बताओ, कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, जब वो संसार की चर्चा करेगा तो क्या चीज़ें बदल जाएंगी? बताओ मुझे। एक धार्मिक व्यक्ति बोलेगा संसार, तो देखो भाई आसमान पीला है, दूसरी धार्मिक किताब बोलेगी आसमान नीला है, तीसरी बोलेगी आसमान हरा है। ऐसा होगा क्या? संसार जो है वो है। सारे धर्म शास्त्र 5 चीज़ें समझने के लिए कह रहे हैं बस। ईश्वर, आत्मा, सृष्टि, संसार, काल, समय में कैसे हम बह रहे हैं, और कर्म, और कुछ नहीं है। बस इसी को समझाने के लिए अलग अलग संत लोग आए, हमें मैसेज दिया। मैसेज सिंपल था, लोगों ने मुश्किल बना दिया। लोगों ने एक बात की 100 बात बना दी और फिर लड़ रहे हैं बस। तो जीवन का लक्ष्य मैं बता रहा हूँ कि पहले तो जीवन लक्ष्य क्या नहीं है वो मैंने बता दिया। अब जब आप लक्ष्य भगवान को बनाओगे, उसमें भी आपको थोड़ा सा बुद्धिमान से चलना पड़ेगा। आपको अच्छे लोगों का संग करना पड़ेगा, जो वाइज हैं। आप उन लोगों का संग मत करो जो धार्मिक हैं, जो पंडित हैं, जो इस ड्रेस में, उससे नहीं होगा। जो जानते हैं चीज़ें और जो अपने जीवन में उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ोगे। जो समझने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली रियलिटी क्या है, सत्य क्या है। हम लोग साइंटिस्ट हैं, हम लोग पंडित और वो सब नहीं है। ऋषि का मतलब होता था, पहले ज़माने में ऋषि होते थे, नहीं होते थे। ऋषि का मतलब होता था ऋक मतलब ऋक धातु से आता है ऋषि, जो देख सकते हैं, जो सत्य को देखना चाहते थे। इस सबके पीछे क्या चल रहा है, इस जीवन के ड्रामे के पीछे क्या है, और उसके पीछे ईश्वर कैसे सब कुछ अपने वश में करके कंट्रोल करके चल रहे हैं। तो हम जब इसको विज्ञान की तरह समझने की कोशिश करेंगे, तब हम धीरे धीरे भगवान से जुड़ जाएंगे, वरना इसी में पड़े रहेंगे हम चीज़ों में। हाँ ये वो जैसे जब मैं बाहर जाता हूँ, अमेरिका, यूरोप प्रचार करने आता हूँ, तो मैं जाता हूँ चर्च देखने कैसा है, उनके लोगों से बात करता हूँ, भी आप क्या कहते हैं। नहीं, जब मैं तो वहाँ पे मैं मॉस्क भी जाता हूँ। मॉस्क समझते हो ना, मस्जिद, वहाँ पे उनके लोगों से भी बात करते हैं हम कि आपके कुरान में क्या लिखा है, हमारी गीता में क्या है, कैसे है। तो अच्छे लोग तो हर जगह हैं जो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे हो, आपको वैसे ही लोग मिल जाएंगे। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, हम लोग बात करते हैं, हमें तो दिखाई दे रहा है जो सिंसियरली भगवान से जुड़ना चाहता है उसको सब जगह एक ही चीज़ दिखाई देगी, उसको अलग अलग नहीं दिखाई देगा।
सो इसलिए जीवन का लक्ष्य भगवान को बनाओ। भगवान को जीवन का लक्ष्य बनाना है तो अच्छा संग करो। अच्छा संग मतलब बुद्धिमान लोगों का संग, धार्मिक लोगों का संग नहीं, वो मैं नहीं कह रहा। जो बुद्धिमान है, जो समझते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, इतनी बुद्धि नहीं है, तो ऐसे लोगों का संग कर लो जो समझ रहे हैं। तो आपका काम कम हो गया। इतना तो कर सकते हो भाई, हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, टाइम नहीं है, संडे में आने का भी टाइम नहीं है लोगों के पास, तो इतने बिजी हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, भगवान जाने। तो ठीक है, एटलीस्ट आपके पास कुछ भी टाइम नहीं है, जब पढ़ने का कुछ बुद्धि नहीं है कुछ करने की, तो एक काम करो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लो जिसके पास नॉलेज है, उससे फिर सुनते रहो। तभी तो हम क्लास कर रहे हैं यहाँ पर। क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के पास टाइम नहीं है ना, नहीं है ना टाइम ज़्यादा, ना इतनी बुद्धि है, तो ठीक है, तो आप इसलिए आ रहे हो, तभी तो सुनने के लिए आ रहे हो कि कुछ सीखने को मिलेगा। चलो भी ठीक है, सुन लेते हैं। तो यहाँ हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें आता है हम आपको बता रहे हैं। सार ये देखो, भी कर लो, आराम से फॉलो कर लो। सो बस दैट्स ऑल, ये करना है। भगवान को समझो, भगवान की सेवा करो और उनसे प्रेम करने की कोशिश करो। जैसे जैसे समझोगे वैसे वैसे प्रेम होगा। जिसका चिंतन होगा उसका स्मरण होगा और उसी से आसक्ति हो जाएगी। संसार का चिंतन होगा, संसार का स्मरण होगा, संसार से आसक्ति होगी। बस एज ये सिंपल रूल है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। भगवान से प्रेम हो गया तो इस जन्म के बाद आप भगवान के पास चले जाओगे, ख़त्म। फिर से दोबारा शरीर, फिर से दोबारा से आप माँ का गर्भ, फिर से लाइफ, फिर से बीवी, फिर से बच्चे, फिर से प्रॉब्लम्स। इस जीवन में तो चलो पैसे हैं, अगले जीवन में पता नहीं भिखारी बन जाओ, क्या है, कोई किसको क्या पता। जीवन में हेल्थ है, अगले जीवन में आँख नहीं होगी, टांग नहीं होगी, क्या करोगे, किसी को कुछ नहीं पता। सो हमें एंड करना है, भगवान के पास जाना है किसी तरह, ये जीवन का लक्ष्य है। अब आपको किसी तरह ये चीज़ अपने दिमाग में फिट करनी पड़ेगी। फिट नहीं हो रही तो एटलीस्ट गीता पढ़ लो, कुछ ग्रंथ पढ़ लो, साइंस की तरह पढ़ो। वो भी नहीं कर सकते तो यहाँ पे आ जाओ, सुन लो, और सुनने के बाद थोड़ा दिमाग जाके सोचना मैंने क्या बोला है। कुछ क्वेश्चन आएंगे तो पूछ सकते हो, फिर हम आंसर दे सकते हैं, बैठे ही हम इसलिए। सो कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तब क्लैरिटी हो जाएगी। किताबों से मत नहीं समझ आ रहा, कोई नहीं, हमसे क्वेश्चन आंसर कर लो, हमने जो पढ़ा हमको बता देंगे बैठे बैठे। आप 10 दिन का काम 1 दिन में हो जाएगा। इतना कुछ तो होमवर्क करना पड़ेगा ना, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे करो तो बेटर है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है?